मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 बच्चों, हमारा लेसन नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर शुरू होने जा रहा है। इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। देखो बच्चों, क्लास 7 में हमने देखा था कि हम कोई भी चीज़ मूव कैसे होती है, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे जाते हैं बच्चों। हम उस पर कुछ भी फोर्स लगाते हैं, कुछ भी मतलब उसको प्रेशर लगाते हैं, तब जाके बच्चों हमारी कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, वो मूव होती है बच्चों। ये समझो नॉन लिविंग थिंग है, इस पर ये तो मतलब मैंने इस पर फोर्स नहीं लगाया, ना ही प्रेशर लगाया बच्चों, फिर भी ये एक जगह से दूसरी जगह तक ये नहीं हिलेगी बच्चों। लेकिन देखो अभी मैं बच्चों मेरे हाथ से इस पर क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, तब जाके ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहा है बच्चों, ये मूव हो रहा है। तो बच्चों, डू यू रिकॉल हाउ डू कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर? वॉट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may changes its direction of motion. देखो बच्चों, कभी कभी हम क्या करते हैं, ऊपर से अपना बॉल फेंक देते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है, रेंगते रेंगते नीचे की ओर ज़मीन पर चला जाता है। फिर बच्चों बहुत देर तक वो रेंगने के बाद एक टाइम ऐसे आता है बच्चों कि वो अपने आप शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है बच्चों? जो फोर्स हमने उसको ऊपर से लगाया हुआ होता है बच्चों, जब तक उस पर वो फोर्स चल रहा है तब तक वो बॉल बच्चों चलते रहता है। लेकिन जब वो बॉल पर बच्चों फोर्स ख़त्म हो जाता है बच्चों, तब क्या होता है, वो उसका रेंगना, वो उसका चलना बंद कर देता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग बच्चों विदाउट फोर्स और विदाउट प्रेशर के बच्चों नहीं चल सकती है। It is also possible that the ball may slows down and also changes direction. Have you ever wondered what makes an object slows down or go faster or change its direction or motion? बच्चों कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन मतलब ऐसे आया है क्या, जो हम बॉल फेंकते वो एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे जाता है बच्चों? जब हम अपने ताकत से बॉल फेंकते बच्चों, तो वो ताकत जो फोर्स हम उस पर लगाते हैं, वो फोर्स की वजह से वो बच्चों एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। और फोर्स वो जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है बच्चों, वैसे ही धीरे धीरे अपना बॉल की जो गति होती है, बॉल का जो स्पीड होता है बच्चों, वो भी कम होने लगता है। Let us recall some of our everyday experiences. What do you do to make a football move? देखो बच्चों, जब हम फुटबॉल को मूव करते हैं बच्चों, तो हम फुटबॉल किससे खेलते हैं? ऑब्वियसली फुट से खेलते हैं। हम उसको पैर से फोर्स लगाते हैं बच्चों, तब जाके वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। What do you do to make a moving ball move faster? हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप ए बॉल? देखो बच्चों, जो गोल कीपर है वो उसका बॉल कैसे स्टॉप करता है बच्चों? वो उसके हाथ से बच्चों इस बॉल पर फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है बच्चों, तब जाके इसका स्पीड अपने आप कम हो जाता है। A hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of the stick. How do fielders stop a ball hit by a batsman? देखो बच्चों, जो ये हॉकी खेलते हैं बच्चों, ये हॉकी की सहायता से हॉकी पर ये अपने हाथों से बच्चों क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और फोर्स से ही उनका बॉल है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होता है बच्चों। देखो ये जो बॉलिंग कर रहा है बच्चों, ये जो क्रिकेट में बच्चों ये जब बच्चे खेलते हैं, तब अपने हाथ से वो जो बॉल होता है उसका फोर्स वो कम करते हैं, और उसका फोर बचाने से या सिक्स होने से वो उनको बॉल को बचाते हैं बच्चों। इन ऑल दिस सिचुएशन the ball is either made to move faster or slower और its direction of motion is changed. ये ऊपर नीचे की जो भी बच्चों कुछ हमने अभी पेजेस देखे, इमेजेस देखे, उसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक तो कोई बॉल को फोर्स लगा रहा है, और दूसरा जो कोई है बच्चों बॉल का जो फोर्स है उसको कम करने के तैयारी में है। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked. देखो बच्चों, जब हम अपने बॉल को किक मतलब पैरों से एक तरफ, फुटबॉल में हम अपने पैरों से जब वो फुटबॉल को किक मारते हैं, किक लगाते हैं बच्चों, तब उसका फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। व्हेन वी पुश्ड मतलब उसे जब हम धक्का लगाते हैं, थ्रो अ फ्लिक्ट मतलब उसे जब हम मारते हैं बच्चों, व्हाट इज़ ए फोर्स मतलब जब हम उसे अपनी ताकत, अपनी बॉडी के, अपने हाथों से, अपने पैरों से जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं बच्चों, तब उसका डायरेक्शन, उसका स्पीड क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है।
what can it do to bodies on which it's applied? We shall seek answer to such question in this chapter। और जो ये फोर्स है बच्चों, ये फोर्स हम कहाँ से लगाते हैं, कहाँ पर चलता है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो ये फोर्स है बच्चों, मतलब किसी भी फोर्स से, मैंने यहाँ पे मेरी पेंसिल रखी बच्चों, फिर ये पेंसिल मैंने अपने हाथों से मैं उसको आगे आगे कर रही हूँ, मतलब ये फोर्स कहाँ पे अप्लाइड हो रहा है बच्चों, कहाँ से आ रहा है, ये सारे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो 11.1 इज ए फोर्स। फोर्स मीन्स क्या? अ पुश और पुल। फोर्स मतलब क्या बच्चों? किसी भी चीज़ को धक्का लगाना या किसी भी चीज़ को खींचना। पुल यानी खींचना, पुश यानी ढकेलना। एक्शंस लाइक पिकिंग, पिकिंग यानी कुछ भी उठाना, ओपनिंग खोलना, शटिंग बंद करना, किकिंग यानी हाँ पैरों से लात मारना, हिटिंग मतलब किसी भी चीज़ को जोर से मारना, लिफ्टिंग उठाना, फ्लिकिंग पुशिंग ढकेलना, पुलिंग खींचना, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं बच्चों? इस पर हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीज़ें होती है। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये भी जो कोई भी चीज़ हम जिसको पैरों से ढकेलते हैं, खींचते हैं, मारते हैं, उठाते हैं, इन सारी चीज़ों में क्या हो जाता है बच्चों? जो भी कुछ ऑब्जेक्ट होता है उसका शेप या उसकी जो क्या होता है, उसका जो स्टेट होता है, उसका जो मोशन होता है, उसकी जो जगह होती है बच्चों, वो चेंज हो जाती है। कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स? लेट अस फाइंड आउट। देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक है टेबल। ये टेबल से बच्चों हमें उनको बस बोलना है कि हम पुश यानी ढकेलना, पुल यानी खींचना, लिफ्टिंग यानी उठाना बच्चों। तो अब हम एक एक उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है बच्चों, उस एग्जाम्पल से हमें पता कराना है कि इस चीज़ में हम क्या करते हैं। सेकेंड में ओपनिंग और शटिंग ए डोर, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं और जब हम बंद करते हैं बच्चों, तब हम जब क्या करते हैं बच्चों? जब हम उसे खोलते हैं, जब हम अपने दरवाजे को खोलते हैं तब हम क्या करते हैं? पुल करते हैं। और जब हम उसे बंद कर देते हैं बच्चों तब हम उसे पुश करते हैं। तो पुश और पुल दोनों करते हैं। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। देखो बच्चों, जो वो वेल होती है, वेल में से बहुत सारे जो विलेजेस होते हैं बच्चों, कुएं में से लोग क्या करते हैं? एक डोर डालते हैं, डोर में बकेट बांध देते हैं और नीचे पानी डालते हैं। जब हम बच्चों कुएं में से पानी भर के जब ऊपर निकालते हैं तब हम उसे कभी पुश करते हैं क्या? ढकेलते हैं क्या बच्चों? नो, हम उसे अपनी तरफ पुल करते हैं, मतलब अपनी तरफ उसे खींचते हैं। पुश नहीं करते बच्चों, उसे हम अपनी तरफ खींचते हैं। और फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक। देखो बच्चों, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो जोर से अपने बॉल को क्या करते हैं? पुश करते हैं, ताकि वो पुल नहीं करते बच्चों, वो बस पुश करते हैं बॉल को और वो एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है। अ क्रिकेट बॉल हिट अ बैट्समैन। देखो बच्चों, किसी ने बॉलिंग की तो जो बैट्समैन होता है वो बॉल को क्या करता है? अपने बैट से खींचता है क्या ढकेल देता है बच्चों? वो ऑब्वियसली पुश करता है, वो पुल नहीं करता है। मूविंग अ लोडेड कार्ट। देखो बच्चों, आप कभी मॉल में जाते हो तो क्या होता है? वो एक कार्ट लेते हैं, हम कार्ट में सारी चीज़ें डालते हैं और उसे हम ढकेलते ढकेलते क्या करते हैं बच्चों? आगे की ओर निकल जाते हैं। कभी कभी बच्चों हम उसे पुल भी करते हैं कि हम आगे गए और हमें वापस पीछे आना है, तो हम उसे खींच भी सकते हैं बच्चों। उसके बाद है ओपनिंग ए ड्रॉअर। देखो बच्चों, जो कबर्ड में अपने ड्रॉअर लगे हुए होते हैं, जब हम उसे ओपन करते हैं, ओपन करते टाइम ऑब्वियसली हम उसे क्या करते हैं? पुल करते हैं, और बंद करते टाइम हम उसे पुश करते हैं। लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पर ओपन पूछा है, तो ओपन करते टाइम हम उसे अपनी ओर खींचते हैं बच्चों। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश और बोथ। देखो बच्चों, इसमें हमने देखा कि कुछ चीज़ें क्या होती है, दोनों भी करती है, पुश और पुल भी कर सकती है। तो कोई चीज़ें बस पुश नहीं तो पुल, इन दोनों में से ही हम करते हैं बच्चों, तो इसे कोई हम फोर्स कहेंगे। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज हैड टू बी पुश्ड और पुल्ड। इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। देखो बच्चों, फोर्स मतलब क्या? किसी भी चीज़ को ढकेलना या किसी भी चीज़ को खींचना, इसे ही हम फोर्स कहते हैं। अ पुश और ए पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force. When does a force come into play? Let us find out. देखो बच्चों, अभी हम यहाँ पर तो हमने फोर्स के बारे में देखा बच्चों, लेकिन आप कल तक ये पढ़कर रखना कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। मतलब जो फोर्स है बच्चों, जब हम कार को ढकेलते हैं, जब हम ये खेलते हैं, हम जो ये बैल है
बेल को अपनी तरफ खींचते बच्चों, इसमें तो हम पुश करते हैं, क्या पुल करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम कल देखेंगे। थैंक यू।